हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में मेरे संभव एक्सप्रेस के साथ। संभव एक्सप्रेस के साथ मेरे दोस्त, आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ टेस्ट सीरीज की दुनिया में अब ले चलते हैं। आपका आज का क्वेश्चन क्या है? चलिए, तो आपको पता होगा कि प्रत्येक दिन का लास्ट जो क्वेश्चन होता है मैं आप लोगों के लिए छोड़ा करता हूं, और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है बहुत सारे बच्चे सही दिए हैं और कुछ लोगों ने गलत कर दिया है। चलिए, कोई बात नहीं है, तो मैं पढ़ता हूं 50 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा। न्यूक्लिक के बाहर डीएनए मिलता है, कहता है कहाँ मिलता है? गोल्गी का, राइबोसोम, अंतर्द्रवी, जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है मेरे दोस्त? ध्यान देना है, कहाँ मिलता है। चलिए, आंसर जो होगा आपका ये होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा मेरे साथी? माइटोकॉन्ड्रिया। डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब है मेरे दोस्त। चलिए, तो अब देर ना करते हुए आज की टेस्ट सीरीज की दुनिया में आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। पादपों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? यह एक पंपिंग बल लगता है, या पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, या एक चूसन बल लगता है, या जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है? तो मेरे साथ ही पादपों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की अगर भूमिका पूछा जाए तो वह क्या करता है कि यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब। इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का जबरदस्त क्वेश्चन रहा पादप विभाग से। चलिए ठीक है, तो पादप श्रृंखला से ये क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, अपरा या प्लेसेंटा इसको कहा जाता है। टिम वाहिनी नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन वाहिका, और शुक्र जनक नालिका, ए और बी दोनों क्या कहा जा सकता है? आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं मेरे साथी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है? प्लेटलेट, नसा, प्लाज्मा या लसिका? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी डी, लसिका। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। चलिए, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, क्रेब्स चक्र, या ग्लाइकोलाइसिस, या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण? तो इसका होगा मेरे साथी ग्लाइकोलाइसिस। याद रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देर ना करते हुए फटाक आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ। जितना एक्सप्रेस मेल में क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, या कन्वर्जेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, या ए और बी दोनों कह रहा है मेरे साथी? इनमें से कोई नहीं कह रहा है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए और बी दोनों। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन आपको देखना ये है मेरे साथी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान पे टॉप मोस्ट में कौन रहा है? नंबर 1 पे कौन रहा है? कह रहा है ऑप्शन एस्टोनिया, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे। तो याद रखेंगे, आपका एस्टोनिया आपका सबसे प्रथम पे रहा है। तो मेरे दोस्त, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे एस्टोनिया का राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया का राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास है ना, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया?
अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और भारत। कहाँ किया गया मेरे साथी? तो याद रखेंगे धर्म गार्जियन से याद रखिएगा, जो भी गार्जियन रहेगा उसको आपको जापान आंसर शूट कर देना है। सी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? वेग, भार, बल और संवेग। तो याद रखिएगा मेरे साथी, बल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सटीक सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, त्वचा की ऊपरी परत यानी सतह को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है? अंतरचर्म, एंडोडर्मिस, अधिचर्म, एपिडर्मिस, चर्म यानी डर्मिस, विशिष्ट चर्म, स्पेशियल डर्मिस। बताइए तो ऊपर वाला परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन, है ना, डिवैल्यूएशन कब किया गया था? याद रखना है 2016, 66, 94 या 1949। याद रखना है 19 सितंबर 1949 को पहली बार किया गया था और अभी तक आपका मूल्यांकन मात्र 3 बार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। निम्न में से किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया है मेरे साथी? वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1987 में या 1992 में? कहां किया गया है? तो याद रखना है वर्ष 1970 इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, संयुक्त राष्ट्र या विश्व आर्थिक मंच? किसके द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त। संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करना, या क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करना, है ना, या बहुदल व्यवस्था पर अंकुश लगाता है, या बहुत कम खर्चीला होता है? तो संघीय सरकार का मुख्य तात्पर्य ये होगा मेरे साथी कि यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है तो नहीं, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा या क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। ये लाइन जो है बहुत जबरदस्त आंसर इसका है और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण। चलिए ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अब बहुत ही बिजी क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं बार बार कि एक क्वेश्चन इजी है मगर बिजी है। तो देखिए भारतीय सैनिकों को कम वेतन, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, या चर्बी युक्त अंग्रेजों द्वारा भारतीय को शोषण, या इंडियन कंपनी के नियंत्रण को समाप्त हस्तांतरण करना? ये बताइए इसमें से सबसे जो आप जानते ही होंगे कि 1857 के सैनिक विद्रोह का चर्बी युक्त वाला जो गोली था उसको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? कई बार बताया हुआ है, इसी तरह के क्वेश्चन को मैं बार बार बोला करता हूं कि इजी है मगर बहुत बिजी है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा की पहाड़ियां और नीलगिरी, क्या हो सकता है मेरे साथी? तो ये जो होगा अरावली सबसे प्राचीन, याद रखना है सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है आपके, भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? बताइए, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, हिमालय या राजस्थान? तो शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। फटाक फटाक क्वेश्चन और आंसर देखिए, अपना टिक लगाते चलिए, नहीं तो आप ऑप्शन देखते चलें, है ना, देर ना करते हुए। संभव एक्सप्रेस में आपको पुनः स्वागत है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है
अब स्वतंत्रता के बाद जैसे ही आपके भारत आजाद हुआ, उसके बाद लोकतंत्र का स्थापना जब हमारे देश में होने चला, तो प्रमुख चुनौती बनके क्या उभर रहा था? क्या गरीबी का उन्मूलन, या पर्यावरण का संरक्षण, या शांति बनाए रखना, ये सभी। तो सबसे पहली बात, बहुत बिजोड़ व्यवस्था ये रहा कि शांति बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको पता होगा कि आपके बंटवारा के समय में कितने आपके देश में उथल पुथल चल रहा था। शांति बनाए रखना ये बहुत बड़ी, अपने स्वतंत्रता के बाद जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आ रहा था, शांति बनाए रखना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पे। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहां पर स्थित था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम और नालंदा। हर्षवर्धन के समय में याद रखिएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता है, याद रखना है हर्षवर्धन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? बताएंगे। आयकर, बिक्री कर, पेशा कर, या लेवी शुल्क। क्या हो सकता है? तो ये होगा आपका लेवी शुल्क, याद रखना है। चलिए ठेला, मेला, बाजार, है ना, पशु मेला आदि से लिया जाने वाला टैक्स। अगला क्वेश्चन है बोगीबील सेतु किस राज्य में स्थित है? बोगीबील किस राज्य में? मेघालय, मिजोरम, असम और सिक्किम। तो चलिए मेरे दोस्त सी इसका ऑप्शन बिल्कुल आपका असम में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? बताना है 22, 25, 35 या 50। कितने? तो इसमें याद रखना मेरे दोस्त ऑप्शन ए 22 लोगों की सूची बना दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया? मोरक्को, इजराइल, चीन में से एक से अधिक। कहां बताइए? तो ये हो गया आपका मोरक्को के रहने वाले हैं केंजा लाइली। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि दोष बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितने अधिक दूर स्थित होते हैं? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। 27 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 25 और 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा सुस्पष्ट दूरी के लिए क्षमता जो होती है वो बिल्कुल सही जवाब आपका 25 सेंटीमीटर होगा। सी आंसर मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो ये जो होगा इकोकार्डियोग्राफी। सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ट्रेकोमा तो सभी लोग जानते होंगे। ऐसी क्वेश्चन को मैंने बोलता हूं कि इजी है और बहुत बिजी है। यकृत, आंख, फेफड़े और दांत। जब भी ट्रेकोमा आता है तो आपका आंसर बी आंख बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष यानी ऊपरी भाग से सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पर जब आती है तो वहां पहुंचने पर वो घट जाती है? एथिलीन, जिबरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा ये जो है हार्मोन आपका सी नंबर में ऑक्सिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फटाफट करते रहना है, आंसर मात्र मारिए फटाफट 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 आंसर देते रहिए भाई। देखते हैं ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोपहोम, सर आयरकोट, सर हेक्टर, जनरल गोगार्ड। क्या हो सकता है? तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब सर
आयरकुट ही होंगे मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये देखना है, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? क्यूबा, बरमुडा, ग्रेनेडा, जमैका। याद रखिएगा, क्यूबा के है पेसो, क्यूबा के है पेसो, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित है? चालुक्य, गुप्त, कुषाण और मौर्य। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब, कुषाण वंश के लोग होंगे। चलिए चलिए अगला आंसर आपको ये मारना है। क्वेश्चन पहले देखना है क्या कर रहा है। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी? तो हर्षवर्धन को रोक लगाने वाला पुलकेशिन प्रथम, द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम और द्वितीय कौन हो सकता है? तो ये आंसर होगा मेरे साथी पुलकेशिन द्वितीय। बहुत ही अच्छा जवाब है। चलिए चलिए निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दक्षिण में जितने सारे राज्य थे उनको जीतने और अपने जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने और उनको हराने के चक्कर में आधा से ज्यादा समय बिताने वाला औरंगजेब था। याद रखिएगा, औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? ये तो बड़ा इजी है। इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 1892, 1909 या 1935। तो याद रखिएगा 1909 जो है ये इंडियन एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, 1909। वेरी गुड। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? बारदोली, डांडी, चंपारण, वर्धा। कहां हो सकता है? अगर ये कुछ क्वेश्चन तो खैर आपके ऑप्शन से हिसाब से बड़ा अच्छा दिया है, नहीं तो गलती भी करवाने में बड़ा माहिर होता है इसका ऑप्शन। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहां हुआ था? तो एक बड़े यहाँ पे कृषक दिया है और फिर कोई वर्ड में भारत देता है, और न तो वो अपने जिंदगी का अगर प्रथम बार हुआ तो साउथ अफ्रीका में किए थे, लेकिन यहाँ कृषक दे दिया है। याद रखना है, यदि फिर भारत देगा तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी चंपारण बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। केसो के अध्यक्ष से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? है ना, इंग्लैंड की गौरवमय ग्लोरियस से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की बोल्शेविक क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से? तो आंसर आपका बिल्कुल डी फ्रांस की क्रांति से सही है मेरे साथी, याद रखेंगे। चलिए सच्चर समिति का गठन 2005 में की गई थी, उससे संबंधित बात को पकड़ना है। देखिएगा, देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए, रैंगिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, देश में पुलिस तंत्र में सुधार के लिए, कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण के लिए। तो देश में सच्चर समिति जो 2005 में गठन की गई, इसकी मुख्य उद्देश्य ये रही, देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? पनामा, मनीला और सियोल और बैंकॉक। आपको पता होगा ADB, ADB याद रखिएगा, बी यानी कि मनीला। क्लियर? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब।
चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है, यह बात गलत है। हिमाचल से नहीं हुआ, कहां से हुआ है? उत्तराखंड से हुआ है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। तो आपका दूसरा गलत है, 1 और 3 सही हुआ। 1 और 3 किस में है? तो 1 और 3 बी में बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? बताएंगे। जोरावर, सर्पविनाश, मार्क 1, से अधिक क्या हो सकता है? तो ये किस नाम से? जोरावर नाम से किया गया है मेरे साथी। चलिए, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? श्याम पित्रोदा, जयनाथपति, पुरुषोत्तम रूपाली, गोटाबाय राजपक्षे, किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, श्याम पित्रोदा। चलिए, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? याद रखेंगे, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो छोड़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उनको जरूरी पड़ जाता है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? बहुत बार बार चाय बना के पीते हैं हम लोग ना। कचनार, बबूल, सर्पगंधा और तुलसी। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका तुलसी। तुलसी का पौधा, इसका पत्ती तोड़ तोड़ के हम लोग सर्दी खांसी में, अब मैं तो अभी रोज यूज कर रहा हूं इसको। देखिए, सर्दी खांसी हमको हो चुका है तो मैं इसका भी यूज कर ही रहा हूं। चलिए ठीक है। मृत पोषी पोषण क्या है? या वो ऐसे जीव हैं जो अपना जीवन का पोषण किस पे करते हैं, ये पूछ रहा है। तो जीव जो पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर रहता है, जीव जो पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा भी करता है, जीव जो पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, कह रहा वो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत, देखिए कह रहा है मृत पोषी, मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। इसी तरह के जीवों को, यानी डी में जो ऑप्शन है, इसी को हम मृतपोषी पोषण कहते हैं। चलिए, आंसर आपका नेक्स्ट क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ऊपर की ओर वृद्धि और नीचे की ओर वृद्धि याद रखना है। तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, या गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, या जलानुवर्तन कहते हैं, या रसायनुवर्तन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रखना मेरे साथी, जो ऊपर और दोनों तरफ के, नीचे की दोनों तरफ के जो वृद्धि करते हैं उसको गुरुत्वानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? चिकनगुनिया, कालाजार, पोलियो, मलेरिया। बता सकते हैं आप? तो याद रखेंगे इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही जवाब मेरे दोस्त, कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्न में से क्या करा? निम्न में से
कौन सी प्रार्थना समाज, कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? कौन सी मांग नहीं थी? स्त्री का शिक्षा प्रार्थना समाज का मांग रहा है, विधवा पुनर्विवाह मांग रहा है, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में, है ना, में वृद्धि करना चलिए रहा है, लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं रहा है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पूरे वर्ल्ड के नक्शा पर जो भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। देखेंगे ये जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया। तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका को टच करते हुए, अफ्रीका को टच करते हुए एशिया को जाता है, उत्तरी अमेरिका को नहीं जाता है। और देखिए मैक्सिको जो है आपका यहाँ ऊपर में पड़ता है, इसलिए मैक्सिको को टच नहीं करता है, उत्तरी अमेरिका का वो भाग पड़ता है। चलिए तो इसका आंसर क्या आपने देखा? मैक्सिको, याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है मेरे साथी? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी नहीं कहता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी नहीं करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी ये भी नहीं करता है। तब तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? तब तो आंसर इसका डी, इनमें से कोई नहीं होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण किस, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? तो चलिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है नासा, इसरो, यूरोपीय संघ, इनमें से कोई नहीं। किससे किया गया मेरे साथी? तो ये किया गया आपका इसरो के द्वारा। किससे किया गया है? इसरो के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का ये 50 नंबर का क्वेश्चन रहा मेरे साथी। 50 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यानी क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में है? देखिएगा, एक राज्यों में, दो राज्यों में, चार राज्यों में, तीन राज्यों में। कहता है पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों के 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका पुदुचेरी नाम से विस्तृत है। वो है आपका आंसर डी। ध्यान रखिएगा। चलिए याद रखना है। क्लियर हुआ? तो आज का 50 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। आज इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय हिंद।